छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित जिलों में शामिल कबरधा में एक बार फिर से बवाल हो गया। आपने जांच प्रतिवेदन के लिए ना तो शिकायत किया और शिकायत पर वापस ले लिया, वापस किया आपने। वही कबरधा जहां से गृह मंत्री विजय शर्मा विधायक हैं। चलिए मामला एसडीएम और एबीवीपी छात्रों में भिड़ंत का है। दोनों के बीच मारपीट हो गई, चूमा झटकी हो गई। पूरा मामला क्या था बताएंगे इस खबर में। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ का कबरधा जिला विधानसभा चुनाव के पहले से ही सुर्खियों में रहा है। कभी हिंदू मुस्लिम विवाद के चलते, कभी लोहारी डी कांड के चलते, और अब ताजा मामला है एसडीएम और एबीवीपी के छात्रों के बीच घमासान का। हुआ यूं कि कल यानी कि 12 दिसंबर को एबीवीपी के छात्र एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए थे और इस धरने से उठाने के लिए एसडीएम साहब छात्रों से भिड़ गए। फिर क्या था, दोनों के बीच झूमा झटकी हुई, धक्का मुक्की हुई और बताया अब ये जा रहा है कि एसडीएम साहब अस्पताल में भर्ती है। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। दरअसल एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े एक छात्र से एक पटवारी जो है रिश्वत की मांग कर रहे थे। छात्र जो है पंडरिया क्षेत्र से आता है और वह जो है जमीन का नामांतरण कराना चाहता था। नामांतरण को लेकर के जब वह पटवारी से बात करता है तो उससे 4000 रुपए की मांग की जाती है और ये कहा जाता है कि अगर वो पैसे देगा तो उसका काम जल्दी हो जाएगा। इस पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग जो है वायरल हो जाती है और वायरल होने के बाद ही पूरा बवाल शुरू होता है। हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं उस वायरल ऑडियो में क्या है, जिसमें एबीवीपी से जुड़ा हुआ छात्र और पटवारी के बीच बातचीत चल रही है। सबसे पहले आप उसी को सुनिए। हेलो, हाँ राकेश, बता। ओखर पर्ची का होई भी है सत्यम बंजारे ना तू मन ना काका नाम हो रजिस्ट्री है सत्यम बंजारे। हाँ सुन ना भाई, देख प्रमाणीकरण करे काम हमर तहसीलदार साहब करी थे, मोर नहीं रहा है तो पर्ची का हाँ का पर्ची वो बनाते लाता तू ही तो मिलते का नहीं गा, नहीं ओइसना नो है। देख तहसीलदार साहब मैं सब काम कर दे हूँ, प्रतिवेदन वगैरह सब डाल दे हूँ, मोर काम खत्म। मोर साहब है आदेश करी। अब तो खुला बताता हूँ साफ साफ, आज मैं पैसे धर के जाऊँ काली जो आदेश हो जी सर। पर्ची बनाऊनी फिर पैसा लगेगा? बोला देख तहसीलदार कर देने का सब काम लगा, मैं थोड़ी करूँ। तहसीलदार साहब करते ना, चालू करवा में पर्ची बनाऊँ, आदेश नहीं करी कहाँ बनाऊँ जी। चलना ठीक है, मैं बात करवाऊँ 2 मिनट में कर बात कर ले बना कहा थी। अरे मैं तो साफ साफ बताता हूँ, देख भाई मैं अब मोबाइल में नहीं बोलना चाहिए लेकिन तोला बताता हूँ मैं। पैसा दे दे, प्रमाणीकरण करवाए बार पर्ची बनाए बार तो तुरंत साहब ला पैसा दूँ, आज काली जो आदेश करी करन तो पर्ची दे दूँ मैं। और नहीं देवे ना तो 3-4 महीना और लगे प्रमाणीकरण में। कतेक लग जाए? 4000 लगी होला। देखो हाँ मैं बात करवाता हूँ, आचार में बात कर ले। वो पहली बोला इसने बता देवे, वो मन जानते कि नहीं जाने वो लोग में नहीं जाना भाई, लेकिन वहाँ तहसीलदार साहब आदेश करते भाई हमन प्रमाणीकरण नहीं करन, हमारे में नहीं रहा ओकर अधिकार है, तहसीलदार साहब करी। लेकिन ये मन नहीं जाना है, मोर में पूछेला तो बार बार मैं हो ही तभी बताऊँ। वही चक्कर में तो लड़का घूमा रही एक जन हीरालाल बराती वाले के लड़का, वो 6 महीना घूमे हुई चक्कर में। साबर प्रमाणीकरण जब करी तहसीलदार करी, 6 महीना में करी तहसीलदार करी, 2 महीना में करी तहसीलदार साहब करी, 15 दिन में करी तो तहसीलदार करी। मैं क्या करूँ भाई? अब मोला दिनाक दी चलो घर के जा आदेश करवाऊंगा, जन नहीं दी चल जा। मोला का मतलब है कई जन ले पैसा मांगत रही है, आदमी मन बुरा समझते कि हम कई जन बोला नहीं लोग नहीं। अबे तोला मैं बता दे दे ता आदेश वही की तोले बताबे तब वो पर्ची बना दी नहीं देवत अपन बैठे रखे दे साफ साफ है ना। बताता हूँ का फिर बताऊँ। हाँ 2 दिन में ओल पर्ची मिल दी है ना। आओ ये ऑडियो आपने सुन लिया किस तरीके से जो है एक कथित पटवारी रिश्वत की मांग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पैसा तहसीलदार तक जाता है और तहसीलदार को जब तक पैसा नहीं दिया जाएगा उसका काम नहीं होगा।
जब ये ऑडियो वायरल हो जाता है तो एबीवीपी से जुड़े हुए बड़े नेता इसमें एक्टिव हो जाते हैं और बताया ये जा रहा है कि वो एसडीएम से मामले की शिकायत करने पहुंचते हैं। जब शिकायत करने पहुंचते हैं तो आरोप ये है कि एसडीएम उनकी बात नहीं सुनते हैं और जब एसडीएम बात नहीं सुनते हैं तो छात्र जो है वहीं एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ जाते हैं। धरने के बाद क्या होता है, धरने के दौरान क्या होता है, दोनों चीजें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सुनवाते हैं कि एक छात्र नेता इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं, फिर इसके बाद हम वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जब छात्र एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे थे तो एसडीएम साहब और छात्रों के बीच विवाद कैसे शुरू हुआ और किस तरह की स्थिति बनी। एसडीएम साहब के पास जब भी हम लोग कुछ भी कार्य लेकर के आते हैं, कुछ भी काम रहता है, चाहे वो पटवारी के निजी संबंध में हो या पर्ची बनाने के संबंध में हो या फिर कुछ भी कार्य के संबंध में हो, आते हैं तो टूक तड़ाक से पहले चीज़ तो एसडीएम साहब बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर अपने मांग को लेकर के आए थे साहब के पास में कि पटवारी हम लोग के साथ में ऐसा हरकत कर रहा है सर। 25,000 हम लोग से पैसा ले चुका है पटवारी और 5,000 पैसा का और डिमांड कर रहा था। तो एसडीएम साहब के पास हम लोग आए थे कि साहब ऐसा शिकायत है करके रख करके। एसडीएम साहब बोले कि आप कलेक्टर साहब के पास जाओ करके। हम लोग बोले कि सर हम आपके पास आए हैं, आप समस्या का हल कीजिए, कलेक्टर के पास क्यों जाएंगे। फिर हम लोग बाहर में बैठे थे, धरना में बैठ गए। फिर एसडीएम साहब हम लोग का बात नहीं सुना तो उसके बाद फिर एसडीएम साहब जो है बाहर आए, अपने चैम्बर से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद हम लोग बैठे थे वहाँ पर फट्टा लगा करके उसको पकड़कर खींच करके सभी लोग को उठा दिया और हाथापाई पे उतर आए, गाली गलौज करने लग गए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। मजाक बना लिए आप चिल्ला रहे हैं कि आप क्यों नहीं चिल्लाऊंगा? मेरा पैसा है, मैं आपके घर में जाके बैठूंगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? हम आपका घर है, प्रेस हो क्या? हाँ, प्रेस ले लो। मजाक मत करिए इस पे। देखो तुषार, यही बात है, आपने जांच प्रतिवेदन के लिए ना तो शिकायत किया और शिकायत को वापस ले लिया, वापस किया आपने। मजाक कर रहे हैं, आप बता रहे हो। चलिए हटाइए इसको, चलिए तो आपने देखा कि किस तरीके से एसडीएम और छात्रों के बीच हाथापाई हो रही है। हालांकि एसडीएम साहब भी बहुत आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले के बाद छात्र क्या मांग कर रहे हैं ये भी आप सुन लीजिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? एसडीएम साहब को निलंबित किया जाए, जो पटवारी है उसको निलंबित किया जाए और जो तहसीलदार है उसको निलंबित किया जाए। यही हम लोग का मांग है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे फिर? यदि हम लोग का मांग यदि पूरा नहीं होता, आज यहाँ पर हैं, कल इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन लेकर के हम लोग कवर्धा जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। अब आपने छात्रों की मांग सुन ली। इस पूरे विवाद के बाद छात्र पूरी रात में जो है वहीं एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे, वहीं उन्होंने खाना खाया और वहीं एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी, तेरी चाचागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएम साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय। आज पंडरिया तहसील ऑफिस के सामने में धरना में बैठे एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता आज अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए यहीं भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद बताया ये जा रहा है कि एसडीएम साहब अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि एसडीएम साहब से इस बारे में बात नहीं हो पाई कि वो क्यों उनकी तबीयत खराब हुई, क्या उनके साथ मारपीट हुई है या कोई और वजह है। एसडीएम साहब से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन किन्हीं कारणों बस उनसे बातचीत
नहीं हो पाई। अब ये पूरा मामला जो है एसडीएम वर्सेस एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों के बीच दिखाई दे रहा है। इस मामले में आगे क्या होता ये समय बताएगा, लेकिन चूंकि कबरदा जो है गृह मंत्री का गृह जिला है, इसलिए इस मामले के आने वाले समय में तूल पकड़ने की आशंका बनी हुई है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।